श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषय कौन कौन से हैं? जैसे भगवद गीता के अंदर 5 विषय समझाए गए हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वैसे ही श्रीमद् भागवतम के अंदर 10 विषयों का वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम को महापुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब के सब 10 विषयों का वर्णन। 18 पुराण होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, या उसको ग्रंथ राज बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10 के 10 विषयों का वर्णन है। बाकी पुराणों में 10 विषय नहीं मिलते, इसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और इन 10 विषयों में से 2 या 3 हमने पिछली क्लास में चर्चा की है, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्विकली, और फिर हम जो है जहाँ पर विराम किया था लास्ट टाइम, उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। भागवत प्रवाह। और मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम भी, ये एक्चुअली एक पूरी सीरीज है लेक्चर्स की, बाय हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभु। बहुत यंग हैं, बट अथॉरिटी ऑन भागवतम। आईएसबी बैंगलोर से मैनेजमेंट किया है इन्होंने, वेरी लर्नड डिवोटी। और वाडा बॉम्बे के पास जगह है, इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज, वहां रहते हैं। तो इन्होंने एक कोरोना के समय पे सीरीज दिया था, भागवत प्रवाह, जो बेसिकली समराइज वर्जन है पूरी भागवतम, इंग्लिश में है। तो मैं प्रयास करूंगा उसी को एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आपको अच्छा लगे तो क्रेडिट जाता है गौरांग दर्शन प्रभु को, और कुछ त्रुटि नजर आए तो वो मेरी है। ठीक है, लेकिन मैं ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाया। तो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, यस्याम वै सूर्यमाणायाम कृष्णे महापुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। कि ये इतना सुंदर दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, केवल इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण, जो परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, सेवा करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब कृष्ण की चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या होता है? शोक मोह भया पहा आपहा। व्यक्ति, ये जो भौतिक जगत के लक्षण हैं, शोक मोह और भय, इन तीनों से मुक्त हो जाता है। वैसे भौतिक रूप से भी यदि कोई बहुत मेहनत करता है तो चाहता तो यही है कि इनसे मुक्त हो, लेकिन भौतिक प्रयास से शोक मोह और भय बढ़ता है। कम नहीं होता है ना? लेकिन श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ के श्रवण से जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, तो जीव के हृदय से ये 3 बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और हर व्यक्ति पीड़ित है इनसे,
ऐसा कोई भी नहीं है जो इनसे बचा है, जो पूर्व काल भूतकाल का शोक नहीं करता हो, या जिसको वर्तमान काल में आसक्ति ना हो, मोह ना हो, या जिसको भविष्य से भय ना हो। हर व्यक्ति भयभीत है, पता नहीं क्या होगा भविष्य में, लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, कृष्ण के स्मरण से व्यक्ति इनसे मुक्त हो सकता है। सताम सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन तथा तज्जोशनाद अशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्ति अनुपमिष्यति। जब हम भक्तों के बीच में बैठकर हैं, सताम प्रसंगाम, प्रसंगाम मतलब in the association of devotees, we hear from pure devotees. मम वीर्य संविदो, मेरे जो लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं, मेरी जो क्रियाएं हैं, दिव्य क्रियाएं हैं, भवंती हतकर्ण रसायन कथा, वो हमारे कर्ण, कानों को, हृदय को है बहुत अच्छी लगती हैं, प्रसन्न करती हैं। भवंती हत कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाथ अशुभ वर्ग वर्तमनि, और धीरे धीरे जो निरंतर इन कथाओं का श्रवण करता है, जोशनाद, अशुभ तुरंत, क्विकली, अपवर्गा मतलब मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, और धीरे धीरे उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान से रति और भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति अनुक्रमशति, धीरे धीरे क्रम बाय क्रम ये उत्पन्न होते हैं। जब हम शुरू में कृष्ण भावना में आते हैं तो थोड़ी श्रद्धा लेके आते हैं, तो धीरे धीरे आसक्ति होती है भगवान से, कथाओं से, और फिर उनकी सेवा, भगवान से सेवा करने की इच्छा होती है। तो जितना हम श्रवण करेंगे निरंतर, उतना तेजी से हम भक्ति के मार्ग पे प्रगति करेंगे। हमने लास्ट टाइम बताया था, श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो भगवान के अलग अलग अंगों के समान है, और पहले 2 क्या हैं, भगवान के चरण कमलों के समान। और इसलिए हम चर्चा किया था, जैसे भगवान के दर्शन हम चरणों से प्रारंभ करके ऊपर जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम को हमको क्रम वाइज अध्ययन करना चाहिए। पहले अध्याय के पहले श्लोक से धीरे धीरे आगे जाना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखना है इसमें। और पिछली क्लास में हम शुरू किया था ये 10 विषय जो भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रारंभ में बताए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। सब कुछ इसमें आ जाता है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इन 10 विषयों में नहीं। इसमें ऐसे बहुत से विषय हैं जो अभी भी हमारे विज्ञान उनको समझ नहीं पाया है। स्टिल ओपन इश्यूज, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो भागवतम के 10 विषयों में हैं बहुत सुंदर तरीके से समझाया। जैसे इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर अलग अलग तरह की थ्योरीज आती हैं, अलग तरह के मत तर्क आते हैं, लेकिन सब गलत हैं। सृष्टि यदि जानना चाहते हैं कैसे हुई, तो भागवतम के पन्नों को खोल के पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। बाइबल में भी सृष्टि को लेकर वर्णन है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, लेकिन विस्तार में सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई भागवतम में उसको आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऊति मनवंतरा ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। आश्रय मतलब भगवान कृष्ण का आश्रय। पहले 9 विषय हम समझेंगे,
तो अपने आप कृष्ण के प्रति समर्पण हमारा बढ़ जाए। अपने आप हम कृष्ण को अंतिम आश्रय के रूप में स्वीकार करें। एक होता है परतंत्र, एक होता है स्वतंत्र। कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, बाकी सारे के सारे परतंत्र हैं। परतंत्र समझते हैं ना आप, है ना? परतंत्र मतलब स्वतंत्र का उल्टा, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन भगवान स्वतंत्र है। एक ही मात्र व्यक्ति हैं जिनका आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर निर्भर है। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के एकमात्र कारण भगवान कृष्ण, है ना? तो एक ही अंतिम आश्रय। लेकिन विश्वास नहीं होता, क्यों ले भी भगवान कृष्ण का आश्रय। लेकिन हम भागवतम भगवद गीता पढ़ेंगे क्रम वाइज, तो धीरे धीरे हमारी कृष्ण के विषय में जानकारी बढ़ेगी, और जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी कृष्ण के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को जानना है तो उसको देख के नहीं जान सकते, उसको उसके बारे में श्रवण करके जान सकते। और जितना हम श्रवण करेंगे उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम या श्रद्धा या समर्पण बढ़ेगा, स्वाभाविक है ऐसा। तो हमने क्या चर्चा किया था? पहला विषय सर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, मुख्य सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। जो 16 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जो सृष्टि के लिए इंग्रेडिएंट के समान है। जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको कई तरह के मटेरियल्स चाहिए होते हैं, है ना? ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट। वैसी सृष्टि को बनाने के लिए 16 मुख्य तत्वों की आवश्यकता है। 5 पंचभूतास, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। भूमि, जल, अनल, वायु, खम। 5 तन्मात्रास, शब्द, ध्वनि, स्पर्श, रूप, गंध, इस तरह से 5। और 5 ज्ञान इंद्रियास हैं, आंखें, जीवा, नाक, कान, त्वचा, एक्सेट्रा। और फाइनली मन। तो ये जो 16 तत्व किसने बनाए? महाविष्णु से प्रकट हुए। महाविष्णु मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। और इन 16 तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, गौण सृष्टि, है ना? तीन गुणों का मिश्रण होता है, इंटरैक्शन होता है, और इन 16 तत्वों को लेकर वो सृष्टि प्रारंभ करते हैं। और फिर क्या बनाते हैं? स्थानम, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में की। अब जैसे हमने बताया था कि 84 लाख योनियां हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार उनकी अलग अलग चेतना है। तो चेतना के अनुसार उनको सृष्टि में स्थान दिया जाता है। जैसे जिनकी चेतना रजोगुण से ज्यादा प्रभावित है, वो पृथ्वी पर रहते हैं, भूलोक पर रहते हैं। जिनकी चेतना तमोगुण से प्रभावित है, वो नीचे के लोकों में, पाताल लोक में रहते हैं। जिनकी चेतना सत्वगुण से प्रभावित है, वो ऊपर के लोकों में रहते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुणी लोग होते हैं ऊपर जाते हैं, रजोगुण यहीं रह जाते हैं भूलोक पे, और तमोगुण नीचे जाते हैं। तो अलग अलग स्थान बनाया, लेकिन ये स्थान अस्थाई है, असली स्थान नहीं है। असली स्थान क्या है? स्थितिर वैकुंठ विजया। एक आत्मा का या जीव का असली स्थान वैकुंठ है, यह आध्यात्मिक जगत है, ये स्थान नहीं। ये स्थान तो टेम्पररी, ये शरीर भी अस्थाई है, हमारे संबंध भी अस्थाई हैं, हमारे संबंधी भी अस्थाई हैं। जो हमारे पास है, धन दौलत, नाम, मकान, कार, प्रॉपर्टी, सब अस्थाई, है ना? तो इस स्थान में, जो भौतिक स्थान है, ये सब कुछ अस्थाई है। किसके कारण? समय के कारण। समय हर चीज को अस्थाई बना देता है, यानी कि हर चीज की शुरुआत है और हर चीज का अंत है। लेकिन अध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, काल नहीं, इसलिए वहां हर चीज शाश्वत।
तो जीव जो स्वयं आत्मा के रूप में शाश्वत है, उसका असली शाश्वत स्थान आध्यात्मिक जगत है, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने से या विद्रोह करने से जीव इस टेम्परेरी अस्थायी स्थान, जिसको भौतिक जगत कहते हैं, वहां प्रवेश करता है। जैसे कोई कैदी जेल में जाता है, वो जेल उसका स्थायी स्थान नहीं, अस्थायी है। जब तक सुधरता नहीं है तब तक उसको वहां रखते हैं सुधर जाता है तो बाहर आ जाता है। तो वैसे ही हम सुधर जाते हैं, कृष्ण को समझ जाते हैं, कृष्ण कौन है, हमारा कृष्ण संबंध क्या है, कृष्ण के प्रति हमारा धर्म क्या है, ड्यूटी क्या है, और उसको करने लगते हैं, तो फिर हम यहाँ से निकल कर अपने शास्त्र जगत प्रवेश कर सकते हैं। तो असली स्थान वैकुंठ है, और टेम्परेरी और रिफॉर्मेशन, सुधारने के लिए ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया। तो ब्रह्मा जी भगवान की मदद करते हैं सृष्टि को बनाने में। ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त है ना। और सारे भक्त भगवान के इस मिशन को पूर्ण करने में भगवान की मदद करते हैं। भगवान क्यों आते हैं भौतिक जगत में? इन सब जीवों को वापस ले जाने के लिए। और भक्त बड़े करुणामय होते हैं, और इस कार्य में भगवान की मदद करते हैं। तो ये सारी जो 10 विषय हैं, ये भगवान की व्यवस्था है जीव को वापस ले जाने के लिए जीव जो जिद करके बैठा है कि नहीं मुझे यहीं पर सड़ना है उसको लेकिन समझा बुझा के, है ना, पुचकार कर, अच्छा संग दे के, अच्छी पुस्तकें दे के, अपना नाम दे के, प्रसाद दे के, पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं भगवान ने की उस जीव को सुधारने की। लेकिन जीव जिद्दी है बड़ा, जल्दी सुधरता नहीं है। लेकिन भगवान के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं उसको वापस ले जाने के। तो स्थानम के बाद हमने यहाँ पर समाप्त किया था। असली अगला विषय जो है वो क्या है? अच्छा, ये स्थानम है ना, जो 14 भुवन या लोक बनाए ब्रह्मा जी ने। सबसे नीचे पाताल लोक, फिर रसतला, फिर महतला, फिर तला तला, फिर सुतला, फिर वितला, फिर अतला, और फिर भूरलोक, जहां पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक। और उसके ऊपर भुवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्यलोक। सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। इस पूरी सृष्टि के प्रथम पुरुष, प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी, जो भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोकों में 84 लाख योनियां फैली हुई है अपनी अपनी चेतना के अनुसार। ठीक है, क्लियर है? और ये जो स्थानम है, ये डिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि अस्थायी है, ये समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस भौतिक प्रकृति का मूल लक्षण क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हर व्यक्ति को भौतिक शरीर मिलता है। शरीर मिलना मतलब उसका जन्म निश्चित है। शरीर मिलना मतलब उसको बुढ़ापा निश्चित है। शरीर मिलना मतलब उसको बीमारियां आना निश्चित है। शरीर मिलना मतलब उसकी मृत्यु निश्चित, और फिर से जन्म लेना, फिर से, इसको हम चक्र बोलते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र, है ना। इसमें फंसा रहता है, निकल नहीं सकता है जब तक सुधरे नहीं। अगला है पोषणम। पोषणम मतलब, जैसे हम नाम से पता लगता है कि भगवान हर जीव का पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको जो आवश्यकताएं है वो प्रदान करते हैं। दो तरह के पोषण होते हैं। एक पोषण होता है उन जीवों के लिए जो भगवान से विद्रोह करके बैठे, भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं है, भगवान के नियमों में विश्वास नहीं करते। एक जीव है जो, इनको हम भक्त बोलते हैं या डिवोटीज बोलते हैं, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, भगवान के साथ संबंध को जानते हैं, और उस संबंध के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं। तो दोनों का पोषण अलग अलग तरीके से होता है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको भुवनाम यो विदधाति काम। इस पृथ्वी के ऊपर असंख्य जीव हैं,
है ना। चेतनो चेतना नाम, वो भी चेतन है, और एक भगवान है वो भी चेतन है। जीव भी नित्य है आत्मा के स्वरूप में, और भगवान भी नित्य है, लेकिन एको बहुनाम, एक व्यक्ति जो भगवान है, बहुनाम असंख्य जीवों की, यो विदधाति कामान, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो जो खाना पीना की व्यवस्था है ना, क्योंकि जो साधारण जीव है, भक्त नहीं है, वो तो पूरा जीवन खाने पीने के लिए रहता है, जीता है। तो भगवान उसकी सारी वो आवश्यकताएं पूरी करते हैं, है ना। खाना पीना सोना मैथुन करना, बस पूरा जीवन इसी में लग गया। तो भगवान वो उनकी वो आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन भक्तों की क्या आवश्यकताएं पूरी करते हैं, भक्तों का पोषण कैसे करते हैं, है ना। भूख से प्यास से जो रक्षा है वो निम्न स्तर की रक्षा है, जो बद्ध जीवों की भगवान करते हैं। लेकिन फॉर द डिवोटीज, लॉर्ड्स प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ माया। भक्तों की भगवान माया से रक्षा करते हैं, भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवान का स्मरण कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए, और माया के प्रभाव से बचे रहे। ये पोषणम है, ये भक्तों का पोषण है। अभक्तों का पेट भरते हैं बस, है ना, और भक्तों का माया के प्रभाव से रक्षा करते हैं। कैसे? अपनी सेवा में लगाकर, उनको शक्ति प्रदान करके, ताकि वो माया के प्रभाव से बच सके। ठीक है। तो खाना पीना जो है, ये तो हर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता है ना। जो शुद्ध स्तर के भक्त होते हैं, उनका खाना पीना आवश्यकता भी कम हो जाती है, सोने की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं हैं। शरीर को खाना चाहिए, शरीर को सोना चाहिए, भौतिक शरीर को। आत्मा को नहीं चाहिए सोना खाना, है ना। आत्मा का पोषण सेवा से होता है, भगवान की सेवा से। इसलिए जो आंतरिक संतुष्टि है जीव की, आंतरिक आनंद है, वो केवल भगवत सेवा से प्राप्त हो सकता है। खाना पीने से तो 2 मिनट का आपको बस संतुष्टि मिलती है कि नहीं। अभी भूख लगा, खा लिया, 2 मिनट संतुष्टि हो गया, आधे घंटे का फिर भूख लग गई, 1 घंटे भूख लग गई। संतुष्टि नहीं है ना वो, हमेशा जीव असंतुष्टि रहता है। लेकिन मन संतुष्ट कब होता है, जब मन भगवान के चरणों में लगा। तो अभक्तों का पोषण, है ना, इनसे होता है, और भक्तों का पोषण भगवान उनकी रक्षा, सही समय पर रक्षा करते हैं। 2 प्रसंग आपके सामने हैं, एक भरत महाराज का, एक गजेंद्र का। भरत महाराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, राज्य पूरा त्याग दिया, जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। लेकिन किसी कारणवश उनकी किसी हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई, है ना, जो उनकी भक्ति में बाधा बन गई, उनके स्मरण में बाधा बन गई। यज्ञ कर रहे होते तो पीछे स्मरण हिरण में रहता था। स्वाहा, नजर कहाँ है, हिरण के ऊपर है। है ना। तो वो अपना जो भक्ति का कार्यक्रम है वो पूरा नहीं कर पाए। तो भगवान ने कैसे रक्षा की उनकी? अब उन्होंने हिरण का स्मरण किया तो उनको अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला, लेकिन हिरण के शरीर में भी भगवान ने उनका स्मरण जीवित रखा। उनका पिछला पूरा स्मरण उनका था कि पिछले जन्म में क्या थे, उन्होंने कैसे कृष्ण की भक्ति की, किस तरह से उनका पतन हुआ, और उस पतन से सीख कर हिरण के शरीर में भी वो तपस्या करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, सूखी घास खाते थे। कैसे भगवान रक्षा की? उनके स्मरण को जीवित रखे। किस तरह से उनका पतन हुआ, इस स्मरण को भी जीवित रखे। और उसके बाद अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और उस जन्म के साथ उनका उद्धार हो गया, भगवान ने रक्षा की, है ना। ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। हालांकि हाथी हैं, लेकिन पिछले जन्म में राजा इंद्रद्युम्न थे, जिनसे एक अपराध हो गया कि ऋषि के प्रति उन्होंने शाप दे दिया, हाथी बन गए। लेकिन जब स्नान कर रहे थे हाथी के रूप में परिवार के साथ, तो एक क्या बोलते हैं, घड़ियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घड़ियाल बोलते हैं ना। तो उसने हाथी के पांव को अपने मुख में ले लिया। हजारों साल तक इनका युद्ध चला, लेकिन भगवान की कृपा से
गजेंद्र को इंद्रद्युम्न के शरीर में याद की गई एक प्रार्थना याद आ गई। हाथी के शरीर में उसको प्रार्थना याद करा दी भगवान ने। उसने भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठ के आए, गजेंद्र की रक्षा की और उसका उद्धार कर दिया वहीं पर। तो ऐसे भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। अभक्त तो पशुओं की तरह जीते हैं, वैसे पैदा होते हैं वैसे मर जाते हैं, फिर नया शरीर को प्राप्त हो जाता है। तो वो जो माया का ऑटोमेटिक साइकिल है उसमें लगे रहते हैं, चलते रहता है, ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र में। लेकिन जो भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये क्या था? पोषणम, सुरक्षा, या पोषण का एक अर्थ होता है नरिशमेंट, कैसे भगवान भक्त को नरिश करके रखते हैं। उसके बाद आता है ऊतया, ऊती, ऊतया कर्म वासना। हर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है ना, बिना प्रेरणा कोई कार्य करता नहीं। वो प्रेरणा शुभ हो सकती है या अशुभ हो सकती है। दो तरह की प्रेरणा होती है हर जीव की, एक शुभ या अशुभ। जब जीव भगवान को भूल जाता है कि भगवान ही हर वस्तु के मालिक हैं, भगवान ही परम नियंता हैं और भगवान ही उसका लालन पालन करते हैं, जब भूल जाता है तो वो अपने आप प्रयास शुरू करता है ना, कर्म करने शुरू करता है। किस लिए? अपने को पालने के लिए और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ये अशुभ वासना है, इसको बोलते हैं अशुभ वासना। ऊती है, प्रेरणा है, लेकिन अशुभ है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है और फिर कर्म के बंधन में बन जाता है, फिर जन्म मृत्यु चक्र में फंसा रहता है। दूसरी वासना होती है, इसको बोलते हैं कर्म वासना। ठीक है, तो जब भी कोई भी भौतिक कार्य करता है तो उसका इंप्रेशन जो है उसकी चेतना में पड़ता है, उसके मन में जाके बैठ जाता है। तो ऐसे हर भौतिक कार्यों का जो इंप्रेशन है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है शरीर में, फिर उनसे प्रेरित होकर फिर भौतिक कार्य करता है, लगा रहता है। भौतिक कार्य मतलब भौतिक कर्म बंधन। तो कर्म वासना उसको इस जगत में फंसा के रखती है। ये एक तरह की प्रेरणा है। दूसरी प्रेरणा क्या है? जो असली प्रेरणा है वो प्रेरणा है कि कैसे मैं यहां से बाहर निकल, कैसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करूं, भगवान का संग करूं, वहां जाकर भगवान की सेवा करूं। तो ये प्रेरणा उससे आध्यात्मिक कार्य कराती है, शुभ कार्य कराती है। ऐसे कार्य जो भगवान को निमित्त रख के किए जाते हैं और उन कार्यों से कर्म बंधन भी नहीं लगता है, पुराने पाप भी खत्म हो जाते हैं और जीव धीरे धीरे भगवत धाम की तरफ अग्रसर होता है। तो दोनों ऊती हैं, दोनों प्रेरणाएं हैं, लेकिन एक प्रेरणा अशुभ है जो जीव को भौतिक जगत में फंसा के रखती है, एक प्रेरणा शुभ है जो भगवान की तरफ अग्रसर कराती है। कोई भी भौतिक कार्य, एक भी भौतिक कार्य जीव को इस भौतिक जगत में फंसाने के लिए सक्षम है। इससे जीव को हर कार्य कृष्ण को निमित्त बनाकर, कृष्ण को केंद्र बनाकर करना चाहिए। वो शुभ वासना है। क्या है वो? शुभ वासना, यानी कि पायस ऊती, शुभ प्रेरणा है। अब जैसे इसका जो वर्णन ज्यादा 7वें स्कंद में किया जाता है, जिसमें प्रहलाद महाराज की कथा आती है। अब जैसे प्रहलाद महाराज की जो ऊती है, वासना है, वो शुभ है ना। उनका जो निरंतर प्रयास है कैसे भगवान का स्मरण करना, कैसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलना। उन गुरु भी ऐसे उनको मिले, नारद मुनि हैं जिनसे उनको ज्ञान प्राप्त। तो सारे कार्य उनके क्या थे? कैसे मैं खुद भी यहां से बाहर निकलूं और मेरे जो आसपास के जीव हैं उनको भी बाहर निकालूं। ये क्या है? ऊती, यही प्रेरणा है। मैंने बताया कोई भी व्यक्ति बिना प्रेरणा कार्य नहीं करता है, लेकिन ये शुभ प्रेरणा है। दूसरी तरफ जो
हिरण्यकश्यप उसके पिताजी थे, वो अशुभ कर्म वासना के शिकार थे। उनने भी तपस्या की। क्या तपस्या की? कि मेरे को कोई मार नहीं पाए भौतिक जगत में। वो भौतिक जगत में हमेशा रहना चाहते थे। उनकी वासना, कर्म वासना यही थी कि मैं कैसे यहीं पर टिका रहूं, यहाँ का राजा बनूं, है अपने इंद्र की तृप्ति करूं, तीनों लोगों का मालिक बनूं। तो ये भी होती है, यही प्रेरणा है, लेकिन अशुभ है, जो इस जीव को, हिरण्यकशिपु को फंसा के रखने में सक्षम थी, है ना। तो एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। तो हमको किस वासना का पालन करना चाहिए? क्या प्रेरणा होनी चाहिए हमारी? कैसे अच्छा खाएं, कैसे अच्छा पहने, कैसे अच्छा घर बनाएं, कैसे अच्छी गाड़ी लें, कैसे अच्छा घूमने जाएं, अच्छे जूते खरीदें। ये सब कर्म वासनाएं हैं अपनी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, है ना। एक ही शुभ वासना होनी चाहिए, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, बस। उसी प्रेरणा से हमको अपने सारे कार्य निर्धारित करने चाहिए। ये कार्य कृष्ण को पसंद करेगा या नहीं? नहीं तो यह अशुभ है, त्याग देने का। करेगा तो शुभ है, उसको पालन करने का। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। यदि भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, प्रतिकूल है तो उसका त्याग कर देना, छोड़ देना। सुबह देर तक सोना भक्ति के प्रतिकूल है, त्यागना उसको, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भक्ति के अनुकूल है, तो उसका पालन करना। भगवान के नाम का जप करना अनुकूल है, मांस मीट खाना प्रतिकूल है, त्याग देना। नशा करना प्रतिकूल है, त्याग देना। भक्तों का संग करना अनुकूल है, उसको उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो फिल्टर क्या है? ये भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल? बस वही एक प्रेरणा का, उसी के आधार पर हमको निर्धारित करना चाहिए, करना है या नहीं करना। इसके बाद अगला जो विषय है, कितने हो गए? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊत, 5 हो गए। छठा विषय क्या है? मनवंतरा। मनवंतरा मनु शब्द से आया है, और मानव शब्द मनु से आया है। मनु कौन है? जो सृष्टि के प्रारंभ में है, जो जीवों को उत्पन्न करते हैं भारी संख्या, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और उसके बाद उनको शिक्षाएं देते हैं कि कैसे इस जगत में रहना चाहिए, क्या नियम कायदे हैं इस जगत में रहने के, किस तरह से कार्य करने चाहिए। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटों में 14 मनु आते हैं, यानी कि 14 मनु में अलग अलग मनु होते हैं। सबसे पहले मनवंतरा में मनु कौन है? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे उन्होंने कई अपना जीव उत्पन्न किए। यानी कि मनवंतरा में जो मनु है, उनका उनका कार्य क्या है? जीवों को सही मार्गदर्शन करना। तो कह रहा हूं, भगवान ने हर व्यवस्था की है, देखो। हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना ना करना, वो जीव की स्वतंत्रता है। मनवंतरा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 7वां विषय, ईशानु कथा, विज्ञान। या ईशा मतलब भगवान, ईश्वर, अनु मतलब उनके जो साथ में कौन है, उनके भक्त, उनको उनको फॉलो करने वाले, और कथा मतलब भगवान और भक्त की लीलाएं, ईशानु कथा। The science of God describes the incarnations of the personality of Godhead and his different activities together with the activities of his great devotees. ईशानु कथा मतलब भगवान के अलग अलग अवतार का वर्णन और उन अवतारों का भक्तों के साथ लीलाएं।
अभी ऐसी क्या खास बात है इन लीलाओं में? क्यों आवश्यकता है भगवान को अलग अलग अवतार लेके आने की, लीलाएं करने की, है ना? 10वें स्कंद में बताया गया है अनुग्रहाय भक्तानां, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रिता, मनुष्य शरीर को धारण करते हैं भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए। क्या कृपा है भाई? भजते तादृश क्रीड़ा, मनुष्य के शरीर में वो अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। जैसे सामने आपको पिक्चर है दामोदर लीला, जिसमें यशोदा ने भगवान को बांध दिया। भगवान जो सबको खोलने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, उन्हीं भगवान को बांध दिया भगवान ने, यशोदा ने, है ना? तो विशेष लीला है। कैसे भगवान भी बन सकते हैं या बंधने को तैयार हो जाते हैं भक्तों से, भक्तों के हाथों से, भक्तों के प्रेम से, हैं? तो ये लीला हम कार्तिक में हर साल सुनते हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं आनंद आता है। यस और नो? और कार्तिक में हर रोज सुनते हैं अलग अलग जगह प्रोग्राम में जाएंगे तो हर रोज यही कथा बताई जाएगी आपको, कैसे यशोदा मैया भागी, वो बांधा, और कैसे वो लेके भागे और 2 ऋषियों का उद्धार किया, है ना? 2 कुबेर के पुत्र का उद्धार किया। वही कथा बार बार सुनते हैं लेकिन बोर नहीं होते, हर बार आनंद आता है, क्योंकि कथाएं दिव्य हैं, भौतिक कथाएं नहीं है, शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय कथाएं नहीं है जो आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, फिर बोर हो जाएंगे। भौतिक है ना, लेकिन भगवान कथाएं दिव्य होती हैं, है? व्यक्ति कभी बोर नहीं होता है। हम भगवान का नाम एक महामंत्र हर रोज बोलते हैं, सालों से बोल रहे हैं। ऐसे भक्त हैं जो 50 साल से यही मंत्र दोहरा रहे हैं रोज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 2 घंटा हर रोज बोलते हैं, पिछले 50 सालों से बोल रहे हैं, बोर नहीं होते हैं। क्यों? ये महामंत्र भौतिक ध्वनि नहीं है, ये सीधा आध्यात्मिक जगत से आया हुआ महामंत्र है, शब्द ध्वनि है, इसलिए बोर नहीं होते। आनंदम बुद्धिवर्धनम, जितना प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं उतना आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान कथाएं करने आती हैं ताकि वो भागवतम में या रामायण में रिकॉर्ड हो जाए, फिर उनका हम हजारों सालों तक उसका श्रवण करें। अब ये कथाएं कब हुई? हजारों साल पहले हुई, लेकिन अभी तक जीवित है। भगवान की तरह भगवान की कथाएं भी शाश्वत हैं। बताओ रामायण कब हुई? त्रेता युग में, कितने लाखों साल पहले। अब भी हम राम की लीलाएं सुनते हैं। आप बताइए 10 साल पहले कोई मूवी आई बॉलीवुड की, अभी किसको याद है क्या? कौन हीरो था, कौन हीरोइन थी, उसमें कौन सा गाना था, क्या प्लॉट था, क्या कहानी थी, किसको याद रहता है? भूल जाते हैं, 1 महीने में भूल जाते हैं हम लोग कौन सी मूवी देखी थी, कौन सा गाना सुना था। लेकिन भगवान की कथाएं सालों साल तक, युगों युगों तक जीवित रहती हैं। क्यों? दिव्य हैं। जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान कथाएं भी शाश्वत है, भगवान का नाम भी शाश्वत है, रूप भी शाश्वत है। तो ये तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है ना, इसमें तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। Just one second. तो ये कथाएं क्या है? दिव्य है, शाश्वत है ना? तो भजते तादृश क्रीड़ा, अलग क्रियाएं करते हैं, या श्रुत्वा, जिनको सुन के तत्परो भवेत, उसका कल्याण हो जाता है केवल श्रवण मात्र से। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रिता, भजते तादृशा क्रीड़ा या श्रुत्वा, जिसको स्मरण करके, श्रवण करके, तत्परो भवेत, डिलीवर्ड, श्रवण मात्र से उसको भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वही तो उद्देश्य है
मनुष्य के शरीर का, मनुष्य के जीवन का। खाना पीना सोना उद्देश्य नहीं है मनुष्य के शरीर का। वो तो जानवर भी करते हैं, कुत्ता भी करता है, गली में खाता पीता है, सोता है, मैथुन करता है ना? क्या करते हैं भगवान? प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, जब कथा सुनते हैं तो कर्ण रंध्रे न, इस कान के छिद्र से क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट। फिर क्या करते हैं? स्वानम भाव सरोरुहम, हमारे हृदय में जाके बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? धूनोति, सफाई करते हैं। किसकी सफाई करते हैं? शमलम कृष्णा, कृष्ण स्वयं जितनी गंदगी हमारे हृदय के अंदर है उसकी सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। शैलस्य यथा शरद, यहाँ बताया जैसे शरद में बारिश होती है तो यदि गंदगी वाला पानी होता है वो स्वच्छ हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसे जब भगवान प्रवेश करते हैं कथाओं के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, कर्ण रंध्रे न, कर्ण के रंध्रों से हृदय में जाकर धूनोति शमलम है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्या ईर्ष्या, ये सब खत्म कर देते। तो जो जितनी कृष्ण की कथाओं का श्रवण करेगा उतना उसके अंदर अनर्थ कम हो जाएंगे। उसे जितना कर सकते करना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है ना। पृष्ठ कर्ण रंध्रे न स्वानम भाव सरोरहम धुनोति, धुनोति का मतलब यही होता है मार्जनम, सफाई करना। क्या? शमलम, जितनी बुराइयां हैं हृदय के अंदर सब खत्म कर देते। तो ऐसे ही जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी से, जो व्यक्ति उसके जीवन का, और खास करके जो व्यक्ति अभी बस मरने ही वाला है ना, ज्यादा समय नहीं है उसके पास, उसके जीवन का कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न पूछा। और सुखदेव गोस्वामी को उत्तर देते हैं। मैं ये 4-5 लोग पढ़ता हूँ हैं, जो जीवन की सच्चाई वो बताते हैं और उसमें करना क्या चाहिए वो बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी सेड, माय डियर किंग, परीक्षित महाराज, योर क्वेश्चन इज ग्लोरियस, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते नहीं इस प्रश्न को। वो तो खाने पीने में व्यस्त है, रेस्टोरेंट जाना, मूवी जाना, वो इसी में व्यस्त है। ये प्रश्न पूछते ही नहीं कि हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। तो आपका प्रश्न क्या है? इज वेरी ग्लोरियस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इट इज बेनिफिशियल टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, हर तरह के मनुष्यों के लिए ये बहुत लाभकारी, क्योंकि इसका उत्तर सबको लाभ प्रदान करने वाला। इसे प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है आपने। द आंसर टू दिस सब क्वेश्चन इज अ प्राइम सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग, यदि किसी को श्रवण करना है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर का श्रवण करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी अभी हम क्या श्रवण करते हैं? दिन भर टीवी लगा के बैठते हैं, 2 घंटा रेडियो सुनते हैं, पढ़ते क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, समय व्यर्थ करते हैं। ये विषय नहीं है श्रवण के, अध्ययन के। ये हम बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो आपका प्रश्न है ना, ये प्रश्न और उसका उत्तर श्रवण का सब्जेक्ट मैटर है, प्राइम सब्जेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है श्रवण का, इस प्रश्न का उत्तर। फिर कहते हैं those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, they have many subject matters for hearing in human society। जो अंधे हैं आध्यात्मिक रूप से, भौतिकता में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं और इस ज्ञान के विरुद्ध अनभिज्ञ हैं, उनके पास बहुत सारे विषय हैं सुनने के लिए। आप सुबह से देखिए हमारे कितने विषय हैं, सुबह से टीवी ऑन कर देते हैं, न्यूज ऑन कर देते हैं, फिर अखबार आता है, घंटा लेके उसको चाटते हैं, टॉयलेट जाते हैं, अखबार को ले जाते हैं, है ना। उसके बाद यार दोस्तों में बैठते हैं, फिर चर्चाएं करते हैं पॉलिटिक्स की। कितने विषय हैं बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। एक भौतिकता वाली के पास हजारों विषय हैं श्रवण करने के लिए। फिर बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ सच एन एनवियस हाउस होल्डर इज पास एट नाइट ईदर इन स्लीपिंग और इन सेक्स इंटेलिजेंस एंड इन द डे टाइम ईदर इन मेकिंग मनी और मेंटेनिंग फैमिली मेंबर्स। दिन भर क्या करता है? मेहनत करता है परिवार को पालने के लिए, और रात भर क्या करता है? सोता है या मैथुन करता है, और कोई काम नहीं है उसके पास। दिन में मेहनत करना है, पैसा इकट्ठा करना, और रात में
सोना या मैथुन का, सेक्स लाइफ एंजॉय करना, यही पूरा जीवन यही करता है। फिर बोलते हैं पर्सन्स डिवॉइड ऑफ आत्म तत्व डू नॉट इंक्वायर इनटू प्रॉब्लम्स लाइफ बीइंग टू अटैच्ड टू फैलिबल सोल्जर्स लाइक बॉडी चिल्ड्रन। जो अपने शरीर से या अपने परिवार से बहुत आसक्त हैं, वो आत्म तत्व यानी कि आत्म साक्षात करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते। कोई जिज्ञासा नहीं है उनको कि मैं कौन हूं, ये सृष्टि क्यों बनाए, ये भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, ये मनुष्य शरीर का क्या बोलते हैं लक्ष्य क्या है। इन प्रश्नों को पूछते नहीं। क्यों? पूरी तरह से व्यस्त हैं खाने पीने सोने में, परिवार का पालन करते हैं। हालांकि वो देखते हैं, उनको बहुत अनुभव है कि मेरे पिताजी चले गए, मेरे दादाजी चले गए, मेरे परदादाजी चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे आसपास सब चले जाएंगे। उस अनुभव से भी कुछ नहीं सीखता है, इतना मंद बुद्धि है। दे स्टिल डू नॉट सी देयर इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन। ये जो पतन होने वाला है, अंत आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन, एक साल, 10 साल, बस इतना समय है हर किसी के पास। तो मूर्ख व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all the miseries must hear about। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है, चाहता है कि इन संसारिक दुखों से हमेशा के लिए छूट जाए, he must hear about, उसको भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ग्लोरीफाई, श्रवण करके कीर्तन करना, लोगों को बताना चाहिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर द पर्सनैलिटी, और दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब जो है वो इन संसारिक मुसीबतों से, समस्याओं से बच। कहते हैं तस्माद एकेन मनसा, इसलिए परीक्षित महाराज पूरे एक एकाग्रता से, एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्या कीर्तितव्यश्चा ध्येय पूज्यस्त नित्यधा। भगवान कथाओं का श्रवण करो, श्रोतव्या कीर्तितव्या, श्रवण करके लोगों को बताओ, उनको सुनाओ क्या सुना, और भगवान का स्मरण करो। मूवी एक्ट्रेस का स्मरण नहीं करना है, भगवान का स्मरण करना है। ध्येय पूज्यस्त नित्यदा, नित्यदा मतलब कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स, 24 घंटा यही करना है। अब बोलेंगे आप नौकरी कैसे करेंगे प्रभु, 24 घंटे भगवान स्मरण करेंगे। तो भगवान अर्जुन कहते हैं, क्या बोलते हैं, माम अनुस्मरण युद्धश्च, युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। तो अर्जुन युद्ध किया, खूब लड़ाई की, खूब एकदम लाइक ए वॉरियर, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते। दिस इज द आर्ट ऑफ, कोई भी कार्य करो कृष्ण का स्मरण करते हुए। नित्यदा मतलब कॉन्स्टेंटली। कृष्ण के स्मरण करते जो भी कार्य होगा वो कर्म बंधन से मुक्त करेगा। कृष्ण को साइड में रख के जो भी कार्य होगा कर्म बंधन का कारण बनेगा, दुखों का कारण। इसलिए निरंतर जो है क्या करना है, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्य हमेशा। ठीक है जी, टाइम क्या हो गया, 7:30 हो गए। तो अगला है निरोधा और क्या बोलते हैं आश्रय। अभी करें कि बाद में करें, अगली क्लास में करें, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो 2 विषय बच गए, 3 बच गए, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? मेकिंग सेंस या नॉट मेकिंग सेंस? तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, चांदी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो पोर्शन में आपने सेकंड पार्ट बताया तो भगवान भक्तों को माया से दूर रखते हैं, और जो ईशानु कथा है उसमें भी भक्तों और भगवान की लीला है, तो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो भगवान की लीलाएं माध्यम है एक भक्त के हृदय के शुद्धिकरण के लिए, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। But during the course of his devotional life, Krishna is very vigilant to protect his devotees. अब जैसे जब दुर्वासा मुनि ने बाल से उस दैत्य को उत्पन्न किया,
ठीक है, मारने के लिए। किसको बताओ, किसको मारने के लिए? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज। तो तुरंत भगवान ने अपना चक्र भेज दिया रक्षा करने के लिए। तो भगवान की गदा सुदर्शन चक्र घूमते रहते हैं कि भक्तों को कोई कष्ट तो नहीं दे रहा है ना। रक्षा किया। रक्षा बेसिकली क्या है? भक्तों की चेतना की रक्षा। शरीर की रक्षा महत्वपूर्ण नहीं है ना। जैसे भरत महाराज के शरीर की रक्षा नहीं की भगवान ने, शरीर तो घृणा का दे दिया, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा किया। वो भगवान का स्मरण उसको रहा, है ना। तो उस समय ईशानु कथा तो नहीं सुन रहे थे भरत महाराज है ना, वो तो हिरण में व्यस्त थे, भगवान ने रक्षा किया। तो ईशानु कथा इज ए प्रोसेस टू ग्रेजुअली प्यूरिफाई, and during this process of purification, when jiva seems to be deviated, Krishna comes and protects it. ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। चाहो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि 24 घंटे व्यक्ति को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति कोई पापपूर्ण कार्य कर रहा है और भगवान का स्मरण भी कर रहा है, तो उसका क्या हर्ष होगा? कोई मान लो नॉन वेज खा रहा है, दारू पी रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए कर रहा है, तो उसका क्या हर्ष होगा? क्या पाप मुक्त रहेगा वो? तो भगवान का स्मरण अनुकूल अवस्था में होना चाहिए। गुरु गोस्वामी बताते हैं, क्या बताते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्य कर्म जन्म, क्या कर्म, सॉरी, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल ये ना कृष्णा। जैसे कंस भी स्मरण करता था भगवान का 24 घंटा, लेकिन वो प्रतिकूल भाव से करता था, कृष्ण को कैसे मारूं मैं वो भी स्मरण था ना, लेकिन प्रतिकूल था। तो जिस स्मरण की हम बात कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति के अनुकूल होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई ये सोचे कि कृष्ण के स्मरण करके मैं मांस भी खा लूं, मीट भी खा लूं और कृष्ण का स्मरण करके छूट जाऊंगा, वो तो भारी अपराध है, नाम अपराध है। कृष्ण के नाम पे अपराध करना, रोज 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना हम लोग, नाम के बल पर अपराध करना वो भारी अपराध है, या कृष्ण के स्मरण पर अपराध करना भारी अपराध। यदि कोई अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण का स्मरण करता है तो पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, वो मांस में छोड़ देगा, खाएगा नहीं। जैसे हम में से बहुत से भक्त हैं जो पहले खाते थे, लेकिन निरंतर अनुकूल भाव से भक्ति करते करते उस वृत्ति से बाहर आ गए। तो अनुकूल भाव से स्मरण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ये शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो 2 प्रश्न है मेरे प्रभु जी। एक तो कि भरत महाराज तो महाभागवत थे, तो उनका तो जब वो इतनी ज्यादा भक्ति और तपस्या में लीन थे, इतना ज्यादा उसमें तल्लीन थे, तो फिर उनके अंदर से मोह क्यों नहीं समाप्त हुआ? क्यों उनको हिरण से मोह हो गया इतना उसमें रत रहते हुए भी? और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि जो प्रोपेंसिटी होती है उसकी पाप करने की, वही मिट जाती है। और आपने आज बताया कि चेतना को भी भगवान चेतना की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा नहीं करते, चेतना की रक्षा करते हैं। तो जो बहुत सारे होते हैं जो ऑलरेडी भक्ति में होते हैं, पर उनकी चेतना खराब हो जाती है और वो पाप कर्म में लग जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रभु जी। Why doesn't he save them? तो भरत महाराज के प्रसंग से जब भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाते हैं ऐसी लीलाओं के लिए, तो हमको शिक्षा देने के लिए अपना, ठीक है।
तो जब हम, जैसे ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं और हम ये सुनते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग पड़े वासना का शिकार होके, है ना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचें अरे ब्रह्मा जी कितने नीच हैं अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं। जब भी हम भगवान की इस तरह की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमको 2 या 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जिसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद उनके प्रति हमारा सम्मान कम नहीं होना चाहिए। जैसे जब ब्रह्मा जी भागे अपनी पुत्री के पीछे, बाद में संभल गए, तो ब्रह्मा जी से भगवान ने उनकी सेवा वापस ही ले ली। सृष्टि ब्रह्मा जी ने उसके बाद की, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और हम अपने सम्मान गिरा दें तो हमारा पतन हो जाएगा। अपि चेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाव साधु रेव मंतव्य। जो व्यक्ति भक्ति में लगा है पूर्ण रूप से और उससे पुराने किसी संस्कार से, आदतों से उसे अपराध भी हो जाए, उसको फिर भी साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लगा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी शुद्ध हो जाएगा क्योंकि भक्ति में लगा है। इसलिए हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो तो शुद्ध हो जाएगा, हम इसका चिंतन करते करते हम अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमको ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। हमको सीख क्या लेनी चाहिए कि पहला, ब्रह्मा जी का मान सम्मान हमारी नजर में कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैसे एक पिताजी अपनी पुत्री से भी मोहित हो सकते हैं, इसलिए अकेले में नहीं रहना चाहिए। भागवतम में एक आता है, श्लोक आता है कि एक किसी पुरुष को अपनी पुत्री, अपनी बहन या अपनी माता के साथ आसन शेयर नहीं करना चाहिए, साथ में अकेले नहीं रहना चाहिए। इंद्रियां कभी भी दगा दे सकती। तो ये सीख है, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी तक फिसल सकते हैं, हम कौन है है ना। तीसरा, हमको गलत सही में डिस्क्रिमिनेशन नहीं छोड़ देना चाहिए कि ब्रह्मा जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। If Brahma ji can do this, I also can do. Now, what is the problem? No. We are supposed to learn from, good behaviors, not such, sporadic bad behaviors. बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भरत महाराज की प्रसंग से क्या सीखना चाहिए? भरत महाराज संग में नहीं थे, अकेले कर रहे थे, और जब उनका ध्यान भटका, कोई था ही नहीं उनको सिखाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए। अब जैसे आप कभी कोई जप करते हैं ग्रुप के अंदर, आपको नींद आ जाती है, तो साथ वाला भक्त बोलता है, माता जी उठ जाइए, प्लीज गेट अप, यस और नो। तो संग में क्या होता है, यदि आप फिसलने लगते हैं तो भक्त आके पकड़ लेते हैं, आपको गलती करने से रोकते हैं, पतन होने से बचा लेते हैं। तो भरत माँ के प्रसंग से क्या है, वो अकेले कर रहे थे, हम अकेले भक्ति करेंगे तो भगवान ने बताया, चाहे तुम भाव के स्तर पे भी क्यों ना हो, आपको भक्तों के संग की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, ये सीखना चाहिए। दूसरा आप कह रहे थे, हम दूसरा कह रहे थे हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी चेतना भी खराब हो जाती है। खराब होती है, लेकिन भगवान वो अवस्था देते हैं हमको कुछ उसमें सिखाने के लिए, ताकि जब उससे बाहर आए तो वी बिकम बेटर डिवोटी, है ना। जैसे अपना भरत महाराज बाहर निकले इससे, तो सीख गए भाई ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। तो हिरण के शरीर में भी वो गलती नहीं की, जड़ भरत के रूप में आए तो बिल्कुल गलती नहीं की दूर रहते थे बिल्कुल इस तरह की चीजों से, आसक्तियों से। घर में भी बेवकूफ बन के रहते थे, ये तो उनको ध्यान ही ना दे। जड़ भरत मतलब एकदम जड़ बुद्धि। क्यों जड़ बुद्धि नहीं थे, वो बड़े विद्वान थे, लेकिन बेवकूफ बन के रहते थे, कोई उनको ध्यान ना दे, ताकि उनकी भक्ति में विघ्न ना हो। वैसे भगवान रक्षा करते। तो यदि किसी दुविधा में डालते हैं तो उस भक्त को कोई शिक्षा प्रदान करने की, सीख देने की। तो हर दुख के समय हमको सोचना चाहिए कि भगवान क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दैट शुड बी द मेडिटेशन
while in difficult times, what is Krishna trying to teach me? बस इस पे मेडिटेशन होना चाहिए. And Krishna is trying to purify me, so it is good for me. That only can keep your enthusiasm alive in your devotional service. जो दुख तो बहुत आते हैं माता जी, दुख में यदि कोई निरुत्साहित हो जाए, जब छोड़ देगा, मंदिर जाना छोड़ देगा, मंगला जाना छोड़ देगा, भक्तों का संग छोड़ देगा, लेकिन नहीं, कितना मर्जी बड़ा दुख हो, अपनी भक्ति में एंथुसियाज्म तभी बन सकता है जब मूड क्या हो, ये अवस्था भगवान की कृपा है, मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और भगवान कुछ मुझे सिखाना चाहते हैं. बस. Thank you so much, Prabhuji. You Yes, Tusha Mataji. Sorry, I muted you before you stopped, Mataji. Yes, Tusha Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Pranam. I have we are chanting every day, you know, like we are doing our malas and everything. And this is one of the namapra that one should not do chanting to protect himself from, you know, his material sins or anything like that. But on a daily basis, we are doing sinful things. Na? So like it makes, well, it does make me guilty when I think that I am walking, I'm doing all these things and I am chanting. So how is that possible? Some or the other way, I'm trying to ultimately doing it to serve Krishna, chanting, but still, like, you know, I am still doing sinful things some or the other way. So how to come out of this thought that it's fine? तो प्रभुपाद का कोटेशन आया आज, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ता हूँ. निश्चयात means with firm determination. Yes, I have begun chanting. Maybe there are offenses, but if I continue, Krishna will be pleased to place me on the transcendental platform. When I shall relish what is this chanting Hare Krishna. प्रभुपाद कहते हैं, देखो इस भौतिक जगत में अपराध करने से अपने आप को रोकना बड़ा कठिन है. हर समय अपराध करते हैं हम, सांस लेते, चलते, खाते, पीते, सब्जी बनाते, हर तरह अपराध करते हैं, है ना. तो वो तो रुकने वाला नहीं. लेकिन जब जीव कृष्ण का स्मरण करता है, तो जीव के अंदर भी बहुत सारे जीव हैं, उनका भी कल्याण होता है और जीव का भी कल्याण होता है. और धीरे धीरे अपराध प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है. जैसे अभी आप ध्यान नहीं देते चलते हुए, नीचे चींटियां आ रही हैं, क्या आ रही हैं, लेकिन जब आप अच्छे भक्त हैं ऑलरेडी, जब कोई व्यक्ति अच्छा भक्त बन जाता है तो ध्यान देता है कि मैं चल रहा हूँ, नीचे चींटियां तो नहीं, या देख देख के चलता है. तो वो परिवर्तन कैसे आता है? जब करने से आता है ना. तो हम नाम के बल पर अपराध नहीं करें. नाम के बल पर अपराध मतलब ये है कि अभी तो जब कर रहा हूं मैं, कितनी चीजों को रोक के जा सकता हूँ, ये नाम के बल पे अपराध है. अभी मैं किसको भी मार सकता हूँ क्योंकि मैं नाम कर रहा हूँ, है ना. लेकिन नाम करते समय ध्यान रखना कि पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, लेकिन फिर भी गलती से आ जाए तो अपराध नहीं है. दोनों में अंतर है. नाम के बल पे अपराध करना, ये नाम करते हुए अपराध हो जाना, दोनों में अंतर है. ठीक है माता जी? Does it answer your question? Okay. Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, प्रभु. धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु जी, ये जो श्लोक है सर्ग से लेकर पूरा जो सर्ग विसर्ग से लेकर और आश्रय तक, प्रभु जी ये मतलब मटेरियल वर्ल्ड का है या फिर जो भी जीव भगवान की प्राप्ति करता है उसका पूरा पाथ है ये, मतलब तो भगवान के चरण कमलों में ही मिलेगा, तो उसके बीच में ऊती आती है, तो ऊती भी दो तरीके की बताइए. तो मुझे ये मैं पहले बताया हुआ ये श्लोक, तो मैं तब भी सोचा था बट पूछ नहीं पाया था. तो ये प्रोसेस ऑफ यू नो ये पाथ है. तो ये आप देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है? भौतिक तत्वों से, ठीक है ना. तो ये व्यवस्था भगवान ने भौतिक जगत में फंसे जीव के लिए की. सारी व्यवस्था कहाँ के जीव के लिए? भौतिक जगत में फंसे जीव के लिए.
उसको बता रहे हैं बाबा ऐसे भौतिक जगत बनता है, उसका उद्देश्य ये होता है, तू फंसा हुआ है यहाँ पर, ये करेगा तो निकल सकेगा, और उसके लिए तेरे को फाइनली भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, और किसी का आश्रय लेने का फायदा नहीं है। कोई बचा नहीं पाएगा, परिवार नहीं बचा पाएगा, धन नहीं बचा पाएगा, ज्ञान नहीं बचा पाएगा, नाम नहीं बचा पाएगा, डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, पिताजी नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। एक ही व्यक्ति बचा पाएगा जो स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र हैं, जो भगवान कृष्ण है। तो वहां लाके छोड़ देंगे आपको भागवतम है ना। देन आफ्टर दैट इज योर ट्रांसेंडेंटल जर्नी। क्लियर हुआ कि नहीं? जी प्रभु जी, हो गया प्रभु जी। इसमें मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो फंसे हैं उसके अलावा तो सभी आश्रय पे ही हैं। सॉरी, या तो मुक्ति में है या फिर आश्रय में है। कौन? मतलब जैसे जो ये ब्रह्म में लीन होते हैं वो मुक्ति के स्टेज पे है और आश्रय के स्टेज पे नहीं है, वो एक स्टेज पीछे ही जो है। ब्रह्म में लीन होते हैं वो मुक्ति कहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां से जीव वापिस आता है। मुक्ति मतलब शाश्वत मुक्ति, पर वो साहिज्य मुक्ति, ब्रह्म में लीन वाली मुक्ति शाश्वत मुक्ति नहीं है, इसलिए वो मुक्ति कैटेगरी में लाने नहीं चाहिए उसको। वो मुक्ति शिवजी प्रदान कर सकते हैं, पता है आपको? शिवजी आल्सो कैन अवॉर्ड दिस काइंड ऑफ मुक्ति, ब्रह्म में लीन वाली, बट दैट इज नॉट रियल मुक्ति। वो वापिस आ सकता है। प्रभु जी एक प्रश्न और है, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, कोई जैसे जय और विजय थे, ये भी मतलब वैकुंठ के को प्राप्त नहीं किए भगवान का, मतलब ऐसा मैं शायद रसामृत सिंधु में पढ़ रहा था कि जो शिशुपाल और ये कंस, ये लोगों को ब्रह्म में लीन हुए, मतलब वो they didn't got the personal contact in the मुक्ति, भगवान का मतलब आश्रय उनको भी नहीं मिला, ऐसा मतलब बताया जाता है। तो यही कारण है प्रभु जी, मैं कुछ गलत हो सकता हूँ? मैंने चैतन्य पढ़ा है कि जब भी हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आते हैं, ये हर बार जय विजय नहीं होते, ठीक है दे आर नॉट जय विजय एवरी टाइम, लेकिन जब भी जय विजय ये बन के आते हैं तो उनको वैकुंठ धाम वाली मुक्ति मिलती है, यानी कि ये मुक्ति छोड़ के बाकी जो मुक्ति है वैसे मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें भगवत धाम जाकर वो भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर युग में ये भाई जय विजय। मैं भी जब पढ़ा था तो मैं हैरान हो गया था, पहली बार पढ़ा था मैंने सो चैतन्य चरण में लिखा है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। यस कुमार प्रभु जी, अच्छा है, प्रश्न पूछ रहे हैं सब। पूछिए प्रभु जी। क्या ब्रह्मा, ये शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं? देखिए आप बताइए, खंबा नरसिंह भगवान जी के पिताजी हैं, आप बताइए। नहीं, ये भागवतम में आज मैं पढ़ रहा था। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, लेकिन शिव जी की स्थिति ब्रह्मा जी से ऊपर है, ठीक है। शिव जी में 55 गुण होते हैं और ब्रह्मा जी में 50 गुण, लेकिन वो जैसे ये जो वराह देव है वो कहां से निकले थे? ब्रह्मा जी की नासिका से। हाँ, तो ब्रह्मा जी के पिता थोड़ी बन गए भगवान के। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे से हो सकते हैं, नासिका से हो सकते हैं, यहाँ के बीच में से निकल सकते हैं, गुस्से से निकल सकते हैं। वो तो प्रकट होने का केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन जहां से प्रकट होते हैं जरूर नहीं कि वो श्रेष्ठ हो जाए, उनसे उनके पिताजी हैं, माता जी। नहीं, ये भागवतम में लिखा हुआ था सेकंड कैंटो में कि श्री भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर, उसमें क्या ये स्वर्ग विषय वाला है ना। हाँ। उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार करना है। हाँ, तो उनको पुत्र के में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इस भौतिक जगत में वो ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुए, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है वो ब्रह्मा जी से ऊपर, वो उससे ऊपर है। हाँ, क्योंकि शिव कैलाशपुरी कहाँ पर है?
वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में, यानी कि आध्यात्मिक जगत से ही बाहर है, भौतिक जगत से ही बाहर है। ठीक है, तो उनकी स्थिति ब्रह्मा जी से ऊपर है। ठीक है, थैंक यू। और कोई किसी का जिज्ञासा? हो गया जी सब? अटेंडेंस लिया तुषा माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। इसी तरह आप आते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, अच्छे प्रश्न पूछते रहिए, है ना, हमारा उत्साह बना रहेगा। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पिछली बार भी हम लोग